नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बंगाल में हो क्या रहा है, बंगाल के चुनाव के दौरान क्या हुआ, ये तो आपने देखा। स्क्रीन पर आपको हमने हर पल की अपडेट बताई। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित तिवारी हैं, जो हमारे संवाददाता के तौर पर बंगाल में ही मौजूद थे। बंगाल की गलियों में ये खाक छान करके आए हैं, पूरे चुनाव को कवर करके आए हैं। बंगाल में जो इस वक्त हिंसा का दौर चल रहा है, किसने सोचा था कि चुनाव के बाद भी ये जारी रहेगी? क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके पीछे किस किस का हाथ हो सकता है, इसी पर बातचीत करेंगे सुमित से। सुमित, बंगाल का पहला एक तरीके से कहें दौरा करके लौटे चुनाव का, फिर से वापस बंगाल जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने इनसे बातचीत करने की सोची। सुमित, आप दोबारा जा रहे हैं बंगाल और इस बार मौका है शपथ ग्रहण का, लेकिन आप बंगाल से आए और अब शपथ ग्रहण के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में बहुत कुछ बंगाल में घट गया। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो जाती है, सड़कों पर जत्थे का जत्था निकलता है, जिसे कहा जाता है कि टीएमसी के लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं और धमकियां तक दी जा रही हैं। बॉम्ब ब्लास्ट तक हो गया पानीहाटी में, आपने देखा। रत्ना देवनाथ पर भी हमला हुआ। कैसे देख रहे हैं? आप तो कवर करके आए हैं, थोड़ा आप बीती बताइए, अपना अनुभव शेयर कीजिए दर्शकों के साथ। चुनाव तो लगातार हम कवर कर रहे थे। वहाँ की जो सच्चाई थी, जो घटना था, सब चीज़ हम वहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे थे और हमारे व्यूवर को सब कुछ पता ही है कि बंगाल में क्या कुछ घटित हो रहा था, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर। हमने ये भी दिखाया था कि चुनाव के पहले वहाँ की जनता क्या कुछ सोच रही है, क्या बोल रही है, और हमने ये भी दिखाया कि चुनाव के बाद वहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ये जो चुनाव हुआ ना, ये चुनाव जो है, इस राज्य का चुनाव जो है, वो पहली बार हमें नजर आया कि किसी पार्टी और किसी कार्यकर्ता के अलावा ये चुनाव जो आम जनता लड़ रही थी। अच्छा जी, पहली बार ऐसा नजर आया हमें कि आम जनता ये चुनाव लड़ रही थी, और वही चीज हमें देखने को मिला रिजल्ट आने के बाद। जब सेलिब्रेशन भी हुआ तो आम जनता सेलिब्रेट कर रही थी। ये हमें मजेदार लगा वहां पर कि कार्यकर्ता तो करते ही हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है वो पार्टी संगठन जश्न मनाता है और जुलूस निकलता है, नारेबाजी होती है। लेकिन पहली बार मैं कोलकाता में देखा और पश्चिम बंगाल में देखा कि वहां की जनता सेलिब्रेट कर रही थी। जनता को ऐसा लगा कि जनता कुछ सालों से या फिर पिछले 50 सालों से वो कहीं भी कैद थी, और अब उनको जो है वो सांस मिल रहा है, उनको ऑक्सीजन मिला है। ये हमें वहां पर नजर आया, और वही हमें देखने को मिला कि सड़कों पर जनता जो है वो खुलकर बोलते हुए नजर आई, खुलकर बात करते हुए, खुलकर बोलती हुई नजर आई। तो ऐसा लग रहा था आप जब उनसे बात कर रहे थे। ऑफ कैमरा भी मैं जानना चाहूंगा, ऑन कैमरा तो हमने कई बाइट सुनी है, लेकिन ऑफ कैमरा जब आप उनसे बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातें, उनके इमोशंस, क्या आपको लग रहा था कि हाँ यार, मतलब बहुत दिन हो गए ऐसे खुलकर बात किए हुए, खुली हवा में सांस लिए हुए? क्या था जो उनको डरा रहा था कैद करके? जैसा कि आपने कहा कैद थे, ऐसा लग रहा था। क्या चीज थी वो जो उनको डरा रही थी, कैद करके रखे हुए थे? आप देखिए, डरा क्या रही थी वो सबको पता है। डरा रही थी ममता बनर्जी, डरा रही थी टीएमसी, डरा रहे थे उनके गुंडा। और जिस तरीके से उन्होंने जाल की तरह जो है पूरे पश्चिम बंगाल को जकड़ रखा था, वही उनको डर था। अब कत्लेआम लगातार होना, और इसके बाद हिंदू हो तुम, पूजा पाठ कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, स्पीकर लगा रहे हो, उसमें मारपीट करना, घर के अंदर घुसकर बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करने जैसी धमकी देना, किसी को भी उठा के लेके चले जाना, सारी चीजें वहां पर हो रही थी। अब सारी चीजें लगातार, इसके पहले 30 साल जो है वहां पर कम्युनिस्ट सरकार रही, 15 साल जो है ममता बनर्जी की सरकार रही, 45 साल 50 साल से लगातार जनता जो है उसी में कैद होकर हो गई थी। उनका दिनचर्या भी उसी तरीके से हो चुका था कि कुछ नहीं करना, सुबह उठना है, उठने के बाद जो है अपना कामकाज में रहना है, और किसी भी तरीके का कोई भी कहीं भी ध्यान नहीं देना, कुछ बोलना नहीं है। उनकी दिनचर्या में ये सब चीज घुस गई थी। लेकिन अत होती गई धीरे धीरे, जैसे कि आपने जिक्र किया रत्ना देव जो है वो, हाँ, तो उनकी बात करूं, उनकी बेटी के साथ में जब बलात्कार हुआ, बलात्कार होने के बाद उनको मार दिया गया, तो जनता जो है वो जागृत हुई। वहां से थोड़ा बहुत वो उनके अंदर वो चीज पैदा हुआ कि ये बहुत गलत हुआ। आपने देखा कि संदेश खाली में वहां पे किस तरीके से बलात्कार किया गया। टीएमसी के नेता ने बलात्कार किया, हिंदू महिला था, मुस्लिम नेता था वो। उसके बाद बलात्कार करने के बाद धमकी दे रहा था, और कई ऐसी घटनाएं हैं कि जो निकल के सामने नहीं आ पाई, जिसको हमने महसूस किया, हमने बातचीत किया। हालांकि ऑन कैमरा वो सब चीजें नहीं आ पाई चुनाव के पहले, क्योंकि लोग बोलने से डर रहे थे कि उनको भी मार दिया जाएगा। बहुत सारी घटनाएं वहां पर ऐसी हुई कि आपको सुनेंगे तो रूह कांप उठेगी, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
ऐसी ऐसी घटनाएं वहां पर हुई थी। तो ये सब सारी चीजें ना वहां पर लोग परेशान थे, सारी चीजें लोग महसूस कर रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन लेकिन जब चुनाव हुआ, चुनाव के दरमियान वहां की जनता चुनाव लड़ी, तो वहां की जनता साइलेंट रही, और साइलेंट होते हुए भी जो है वो हमें पता नहीं चल रहा था। अच्छा। हमें पता नहीं चल रहा था कि इस बार सरकार क्या वाकई में बदलेगी, क्या वाकई में जो है वो महिलाएं खुलकर वोट करने आएंगी, खुलकर हिंदू समाज वोट करने आएगा। कि हिंदू वोटर जो है वो बढ़ते हैं, हर चुनाव में देखा गया है हिंदू वोटर बढ़ते हैं, और जब चुनाव होता है बीजेपी शक्ति से लड़ती है तो वो मुस्लिम वोट एकजुट होते हैं। ये पिछली 2 साल से, 2 चुनाव से पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर होते थे वो बढ़ते थे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बढ़ते थे, कुछ वामपंथी की तरफ जाते थे, खिलाफ किस पक्ष में जाते थे, कुछ जाते थे कांग्रेस के पक्ष में, तो वोट जो है वो मुस्लिम का बढ़ता था। लेकिन इस बार और इसके पहले के चुनाव में मुस्लिम वोट एकजुट हुए। लेकिन पहली बार ऐसे हुआ, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, कि हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई, हिंदू बाहर निकले, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकली, वोट किए और साइलेंटली वोट किया। हमें आभास भी नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे, वोट करेंगे और इतनी बड़ी सीट जो है वो बीजेपी को आएगी। बिल्कुल आश्चर्यचकित रहा ये 4 तारीख को नतीजे के बाद। तो वहां की महिलाएं जो है वो 1500 रुपए जो दीदी उनको दे रही थी, मिल रहा था, सभी को मिला था 1500 रुपया, लेकिन उस 1500 रुपए को उन्होंने साइड रखा। उन्होंने सुरक्षा मुद्दा जो है उसको चुना, सुरक्षा मुद्दा चुना, और खास करके हिंदुत्व का मुद्दा चुना। और बीजेपी जो चुनाव लड़ती है वो खुलकर लड़ती है, विचारधारा की पार्टी है, विचारधारा को उन्होंने चुना, और चुनने के बाद जो है वो वोट किया, और जो नतीजा 4 तारीख को सामने आया, बम्पर जीत हुई बीजेपी की। अब जब बम्पर जीत हुई तो कार्यकर्ता जो है वो जश्न मना ही रहे थे, लेकिन जनता भी जश्न मना रही थी। देखिए, आपको बताना चाहूंगा मैं कि जनता ऐसे भी सेलिब्रेट नहीं करती कभी भी। जनता क्या होता है, वो उनको वोट करना होता है, 5 साल में एक बार मौका आता है, वो वोट कर देते हैं। वोट करने के बाद उनको फर्क नहीं होता, ठीक है, वो खुशी होती है अगर जो बीजेपी को वोट करेगा, बीजेपी की जाहिर नहीं करते। जाहिर कब करते हैं? जब जनता चुनाव लड़े और जनता की जीत हो, तभी जाहिर करते हैं, तभी सेलिब्रेशन करते हैं। तो वही चीज अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जब जनता सेलिब्रेट कर रही है, जनता सेलिब्रेट करते करते जब टीएमसी को नजर आया कि जनता सेलिब्रेट कर रही है, पहली बार तो टीएमसी की बहुत करारी हार हुई, ममता बनर्जी की हार हुई। सबसे बड़ी बात यह है, ममता बनर्जी की हार के साथ साथ जो है वो मुस्लिम मानते हैं कि उनकी हार हुई। जब इतना कुछ हो गया, उसके बाद जनता सेलिब्रेट कर रही है, सड़कों पे उतर रही है, और साथ ही साथ जो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता, इतना उन्होंने बलिदान दिया है पश्चिम बंगाल में कि इतना बलिदान किसी ने दिया है। हर चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान, और 5 सालों में जब कार्यकाल जब चल रहा होता है, उस दौरान अगर पार्टी कार्यकर्ता कुछ काम कर रहे होते हैं, संघ के कार्यकर्ता कुछ काम कर रहे होते हैं, तो जिंदा उनको जला दिया जाता है, जिंदा मार के काट के जो है वो सड़क में फेंक दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा बलिदान जो दिया है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिया है और संघ के कार्यकर्ताओं ने दिया है। सुमित, आप वहाँ पे कितने दिन थे? मैं लगभग रहा हूँ इस दौरान, जो चुनाव के दौरान था, 15-20 दिन इसमें 15-20 दिन आते। बाकी हमारी टीम थी वहाँ पर। हाँ, आप वहाँ गए, आपको डर का एहसास हुआ एक पत्रकार होने के नाते? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ वहाँ पर जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, और जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, भय का वातावरण था। आप एक पत्रकार, क्योंकि आप अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, जब आप यहाँ गए तो आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि आप खा भी वहीं रहे थे, रह भी वहीं रहे थे, उन्हीं के बीच में थे, फाल्टा जैसी जगह पर भी आप गए। फाल्टा में अलग से बात करेंगे, लेकिन भय और डर आपको कैसा लगा? अब देखिए, अगर जो इंसान अगर बोलता है ना कि मुझे पश्चिम बंगाल में जाकर और इतने आज़ादी के साथ में काम कर कर इतना कुछ करने के बाद डर नहीं लगा, तो वो झूठ बोलता है। डर हर किसी को लगता है। डर मुझे भी लग रहा था, मेरा भी जान है, और मुझे भी डर था मेरी जान का कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और ऐसे जिस तरीके से आप देख रहे हो कि शुभेंदु अधिकारी के पेय नहीं बच रहे हैं, और कैंडिडेट के भाई को मार दिया जा रहा है, बीजेपी के कैंडिडेट को, और आरजीकर वाले में जो उसकी माँ जो चुनाव लड़ रही थी, वहां से पानी घाटी से उनके घर में बम फेंक दिया गया है। तो मैं कौन हूँ? मैं बस एक छोटा सा पत्रकार हूँ, वहां पे जाके काम कर रहा हूँ, और मेरे काम से उनको लगता था कि यहाँ एक्सपोज हो रहे हैं, तो मुझे भी खतरा था वहां पर। लेकिन बस वही है, हमें भरोसा राम पर है, और होई कहावत है, बोलते हैं ना, होई वही जो राम रचि रहा था। तो मैं उसी पे विश्वास करता हूँ, उसी को लेकर मैं वहां पे काम कर रहा था। मेरा ठीक है, जो कुछ होगा होगा, और अपने काम को आखिरी अंजाम तक काम को वो देना है, वही चीज हमने कभी ऐसा लगा कि भीड़ में थे, थ्रेट मिल गया, या कोई ऐसा कभी महसूस हुआ कि आप जा रहे हैं, आप गाड़ी से थे तो पीछे कोई आ रहा है,
या देख लेने की धमकी, कहीं से कोई इशारा ऐसा आपको मिला हो, कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल हुआ। हाँ। हुआ और कई बार हुआ मेरे साथ में। मैं अगर होटल से बाहर निकल रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो कार्यकर्ता मतलब कि कुछ काम धंधा उनको होता नहीं, या फिर जो उनके पाले हुए होते हैं, कुछ काम धंधा उनको होता नहीं है। वो क्या करते हैं कि चाय की गुमटी हो गई, चाय का दुकान हो गया, सड़क हो गए, नुक्कड़ हो गया, चौराहा हो गया, इन जगहों पे बैठते हैं और सब बातों को सुनते हैं और भड़कते हैं, और सारी चीज़ें वो पॉलिटिकल चर्चा भी करते हैं, और वो एक्टिव भी रहते हैं, काफ़ी काफ़ी एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे। और वो क्या करते हैं, सब वॉच करते हैं कौन क्या कर रहा है और कौन नया आया है, और साथ ही साथ कौन सी गाड़ी यहाँ पे आई है, कहाँ की गाड़ी आई है, बाहर की गाड़ी, दिल्ली की गाड़ी आई है क्या, अच्छा। यूपी की गाड़ी आई है क्या, और यूपी के बाहर की गाड़ी आई है, पश्चिम बंगाल की बाहर की गाड़ी आई है क्या, तो आई है तो कौन है, क्या कर रहे हैं, किस पर्पज से आए हैं, सारी चीज उनको खबर होती है, सारी चीज वो जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। वही मेरे साथ में हुआ। वो लगातार खबर निकाल रहे थे कि कौन हूँ मैं, गाड़ी हमारी यूपी की थी, तो यूपी की गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है, और ये कौन है, क्या कर रहा है। हालांकि हमारी गाड़ी में स्टिकर लगा था, उनको पता चल गया कि न्यूज़ का है, और न्यूज़ चैनल जो उन्होंने खोल के देख लिया वहाँ पर कि कौन सा न्यूज़ है, तो सारी चीज़ें वो पढ़ रही थी। तो मैं होटल से निकल रहा था, तो 5-6 लोग वहाँ पर थे, और वो मुझे अचानक से सब पलट के रोक के मुझे पूछने लगे कि आज कहाँ गए थे। अच्छा। तो मैं देखने लगा, आज कहाँ गए थे मतलब, आज किस गली में गए थे, किस मोहल्ले में गए थे, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ करके आए, क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है। तो मैं 2-5 सेकंड शांत रहा। मैं बोला इनको कैसे पता चला, कैसे बना हुआ। उसके बाद फिर मैं उनको समझा, मिला कि ये टीएमसी के वो है जिस सबसे बात कर रहे थे वो। तो उनको मैं अपने तरीके से बातचीत किया, उनको बताया मैं कि लग रहा है दीदी का माहौल लग रहा है, सब खुश हो गए। और कई बार ऐसे हुआ कि डायमंड हार्बर के इलाके में जा रहे थे हम, और वहाँ पर क्या हुआ था कि मैं लगातार जा रहा था, डेली जा रहा था वहाँ पर। डेली वहाँ पर कुछ न कुछ गतिविधियाँ हो रही थी, क्योंकि अजय पाल शर्मा वहाँ पर नियुक्त किए गए थे, और वहाँ का जो माहौल था वो बना हुआ था। तो वो चीज़ मैं वहाँ पर देखा, और चीज़ों को देख के मैं डेली वहाँ पर कवर करने जा रहा था। कवर करने जाते जाते मैं क्या हुआ था कि कुछ लोगों की नज़र में आ गया था हमारी गाड़ी और चैनल का स्टिकर, सब कुछ नज़र में आ गया था। तो कई बार ऐसे हुआ है कि कुछ गाड़ियाँ जो है वो पीछे पीछे आ रही थी, पीछे आ रही थी, तो हम तो सब कुछ देख के चल रहे थे। उसके बाद फिर हमने अपने ड्राइवर को बोला कि काम करो, आप गाड़ी को इस तरीके से चलाओ और फटाक से यहाँ से निकलो, यहाँ पे मुझे सेफ महसूस नहीं हो रहा। पीछे आना, उसके बाद जो है वहाँ पर साइड से निकल जाना। कई बार ऐसे हुआ कि खटखटाया गया और कुछ पूछने की कोशिश की गई, तो हमने क्या कुछ बोले बिना हमने वहाँ से गाड़ी रफ्तार करके निकल गए। कई बार ऐसे हुआ कि हम गली में जा रहे हैं, सकरी गली है और जो है रास्ता नहीं है, भागने का रास्ता कुछ नहीं है। अच्छा। उस जगह पे हम फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन बस वही है, ऊपर वाले की कृपा थी, वहां से जो है वो बच के वहां पर निकले। कई दफा ऐसे बच के निकले वहां पर कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरी तक हमें क्या करना पड़ा, गाड़ी से स्टिकर को निकालना पड़ा काम करने के दरमियान। स्टिकर को निकाल देंगे गाड़ी से तो उनको पता नहीं चलेगा कि हम कौन है, क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, किस चैनल से है। कई बार ऐसे हुआ माइक आईडी निकाल के हमें काम करना पड़ा वहां पर। कई बार ऐसे हुआ कि हम जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक हमें घूर के देख रहे हैं। एक होता है, समझ में आ जाता है कि कौन तुम्हें किस नजर से देख रहा है, और क्या कुछ होता है, वो सिक्स सेंस काम कर जाता है। तो ऐसी चीजें, घटनाएं सामने आ रही थी, और ये सब चीजें जो है वो हमें महसूस हुई वहां पर। अच्छा। महसूस हुई, हालांकि हम वहां पर ज्यादा उनको इंटरटेन नहीं किए, हम ज्यादा अपना काम करते थे और तुरंत वहां से निकलते थे, हट जाते थे वहां से। तो ये सब सारी चीजें जो है वो हो रही थी, ये वाकई में हो रही थी, सारी चीजें जो नजर रख रहे थे। आपकी फाल्टा वाली रिपोर्टिंग हमने देखी, और वहाँ पर ऐसे कई मामले थे जो आपने जाकर एक्सपोज किए, और यहाँ तक कि सुमित के जाने के बाद ऐसा भी हुआ कि फाल्टा में जो हालात बिगाड़ने की कोशिश टीएमसी के लोगों ने की, और ख़ास तौर पर जहांगीर खान के जो शागिर्द लोग थे, अभिषेक बनर्जी का शागिर्द माना जाता है जहांगीर खान को, और जहांगीर खान के पाले हुए जो लोग थे उन्होंने कैसे माहौल बनाने की कोशिश की, उसको भी एक्सपोज करने का काम। और आप वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद अजय पाल शर्मा आए, क्योंकि आपने उनको इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने की सिचुएशन है, तब वो वहाँ पर आए। वो वाला अगर आप थोड़ा संक्षेप में बता दें, क्या था वो घटनाक्रम कि आप पहुँचे, उससे पहले आपने उनको फ़ोन किया, क्योंकि आपको भी थ्रेट वहाँ पर लग रहा था अपने ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। उस दौरान क्या हुआ था कि मैं लगातार, जैसे आपको इसके पहले बताया कि डायमंड हार्बर का इलाका है और फाल्टा एक विधानसभा है, जहाँ पर जो है वो बहुत मुस्लिम आबादी है, और साथ ही साथ जो है वो जहांगीर खान का इलाका है। जहांगीर खान वही है, सबको पता है, जिसको धमकाए थे अजय पाल शर्मा उनके घर के सामने जाकर, और बहुत खूंखार टाइप का है वो, और उसी की वजह से जो है वो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से वोटिंग होती है, और इतर लगा दिया जाता है ईवीएम मशीन में, टेप लगा दिया जाता है,
लोगों को वोट नहीं करने दिया जाता है। और अजय क्या कहते हैं, अभिषेक बनर्जी जो है वहां से चुनाव लड़े थे, तो उनको 7 लाख वोटों से जीत हासिल हुई। कैसे हासिल हुई? ये जहांगीर खान ने वहां पे वोटिंग कराया, तो वो उसका दबदबा है। तो उस इलाके से निकल रहा था, तो मुझे देखने को मिला कि वहां पर लंबी जो है वो बस की लाइन लगी हुई है, और लोग जो है वो भागते हुए पीछे की तरफ आ रहे थे। पैदल ही, कुछ लोग पैदल भाग रहे हैं, कुछ लोग ऑटो रिक्शा से भाग रहे हैं। तो हमारी गाड़ी जा रही, तो वहां पर रुका मैं पहले, और रुकने के बाद क्योंकि बहुत डेंजरस इलाका है, तो मैं लोगों से पूछा कि क्या हुआ है। तो लोग बता रहे वहाँ पे दंगा जैसा हालात है, लोग सड़कों पे आए हुए हैं, और कुछ चुनाव को लेकर कुछ बातें चल रही है। तो मुझे समझ में आ गया कुछ ना कुछ हुआ है, या दंगा या फिर कुछ हुआ है। तो वहां पर भी ऐसा माहौल था कि आईडी कार्ड निकाल के गया मैं, आईडी कार्ड निकाल के गया, गाड़ी दूर खड़ी करके गया। वहां पे पहले मैं 2 किलोमीटर चल के गया, वहां पर देखा क्या सिचुएशन है, क्या कुछ समझने की कोशिश की। तो पहले लेयर में गया, तो वहां पर कुछ दाढ़ी और टोपी में लोग खड़े थे, और मुझे मतलब ऊपर से तो देख रहे थे घूर के, क्योंकि मैं सिर्फ वेशभूषा में था, जैसे कि हम रिपोर्टिंग करने जाते तैयार होकर जाते हैं, तो देख रहे थे कि ये कौन है, मतलब कुछ नया लग रहा है यहाँ पर। और साथ में मेरे कैमरामैन भी था, तो उसको देखे तो मुझे लगा कि ये मतलब कहीं मुसलमान यहाँ पर आए हुए। फिर अंदर की तरफ गया मैं, तो वहां पर देखा कि सारे के सारे वहां पर हिंदू खड़े थे सड़कों पर हिंदू खड़े थे, और पेड़ का जो टुकड़ा होता है वो सड़कों पे डाल दिए थे और सड़क जाम कर दिए थे। तो समझा मैं, मुझे लगा क्या हुआ। फिर अंदर गया, तो वहां पर कुछ पुलिस वाले मौजूद थे, और कुछ जो है वो आरपीएफ के जवान जो है, सीआरपीएफ के जवान जो है वो वहां पर मौजूद थे थोड़े बहुत। तो उनसे बातचीत किया और समझा मेरा क्या हुआ है। तो वो बताने शुरू कर दिए कि ये इनके गुंडे लगातार आते हैं, हमें नहीं वोट नहीं दिया गया। कम से कम 100 से 150 से 200 ऐसे लोग हैं जिनको वोट नहीं देने गया, वापस उनको भगा दिया गया कि तुम जाओगे वोट देने, तुमको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। और उसके बाद लगातार जो है टीएमसी के कार्यकर्ता और जो है उनके गुंडे जो है वो उनके मोहल्ले में घुसते हैं, बाइक से घुसते हैं, हथियार लेके घुसते हैं, उनको धमकी देते हैं, मारने की बात करते हैं कि तुमने बीजेपी को वोट किया है, तुमको मार डालेंगे हम। महिलाओं को देखते हैं, महिलाओं को मारने की, रेप करने की धमकी देते हैं वहाँ पर। तो सारी चीज़ें वो जो वहाँ के हिंदू थे वो परेशान हो चुके थे इस चीज़ से। तो वहाँ के हिंदुओं में क्या है, एकजुटता है, अच्छा, यूनिटी है वहाँ के हिंदुओं में। अंदर गाँव में के अंदर गया था, तो गाँव के अंदर जो है वो संपन्न गाँव के लोग हैं, वहाँ पर एकजुटता है उनकी। तो वो एकजुट होकर सड़कों पे निकले। पहली बार ऐसे देखने को मिला कि फाल्ता जैसे इलाके में कोई हिंदू गांव जो है वो सड़कों पे निकला हो। तो उनका हमने मुद्दा उठाया, सबसे पहले वहां पर पहुंचे हम, फाल्ता का मुद्दा उठाया उन हिंदू गांवों का। उनकी जो बात थी हमने कुछ उसमें वो नहीं किया, जो उनकी बात थी उस बात को उठाया और अपने प्लेटफॉर्म पे हमने रख दिया, और जनता को ऊपर छोड़ दिया, जनता क्या तय करेगी क्या कुछ हो रहा है वहां पर। उसके बाद वो मुद्दा जो है वो देश का मुद्दा बन गया। उसके बाद सारी जो है मीडिया वाले जो है, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है अगले दिन वहां पे पहुंच गई। अगले दिन भी हमें वहां से कॉल आया कि अगले दिन भी वहां पे लोग जो है वो सड़कों पे आने वाले हैं, क्योंकि पुलिस वहां पे गई। और हाँ, आपने जो बताया ना कि अजयपाल शर्मा का जिक्र हुआ, क्योंकि वहां पर देखा सिचुएशन बहुत कंट्रोल के बाहर जा रही थी। कंट्रोल के बाहर इसलिए जा रही थी क्योंकि जो है वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की भनक लगी कि वहां पर जो है वो लाठीचार्ज पुलिस करने वाली है। अच्छा, पुलिस करने वाली है, न कि उनको गिरफ्तार करने का भरोसा दे रही है, उनको लाठीचार्ज करने वाली है, हमें भनक चाहिए। तो हमने वहाँ पे कॉल किया अजयपाल शर्मा को, उन्होंने फिर हमें बोला कि काम करो, आप मुझे वहाँ का फोटो तस्वीर भेजो। वहाँ का उनको फोटो भेजा, लोकेशन भेजा। उसके विदिन 10 से 15 मिनट के बाद पूरी टीम आती है, पूरी फोर्स आती है। जो सीआरपीएफ की फोर्स आती है तो आती है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के एसपी एसएसपी जो है वो मौके पर पहुँचते हैं, खुद आते हैं वहाँ पर, खुद आते हैं। तो आने की वजह से फिर उनसे बातचीत करते हैं। वही वजह रही कि वहाँ पर जो है हिंदुओं को लाठीचार्ज नहीं किया, नहीं हुआ, नहीं तो लाठीचार्ज होने वाला तो भगाने वाले थे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक बहुत लंबा जाम हो गया था। तो उसके बाद से फिर उनको मनाया गया, उनको दूर किया गया। दूर करने के बाद उनको वापस भेजा गया। सब कुछ हुआ, इतना हमने कवर किया। फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन फिर पुलिस ने उनको भरोसा दिलाया कि 12 घंटे के अंदर जो है उन दोनों को गिरफ्तार करेंगे, यानी कि जो जहांगीर खान है और एक नाम ले रहे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो वहाँ से टीएमसी का अध्यक्ष है, और वो जहांगीर खान का जो है वो गुर्गा है, मतलब कि उनका काम संभालता है। उसको गिरफ्तार करने की बात जो है वो पुलिस ने की कि उनको 12 घंटे के अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 12 घंटा बीतता है, गिरफ्तारी कुछ नहीं होती है। फिर जो है वो हिंदू एक बार फिर सड़कों पे आते हैं। फिर सड़कों पे जब आते हैं तो अपनी मांग कर उठाते हैं कि 12 घंटे हुआ क्यों नहीं किया। अब मांग जो है और जो तेजी से उठाते, जोर से उठाते हैं। तब तक क्या हुआ था, वहां पर आरपीएफ की जो हमने कॉल किया, तो जो सेना थी, एक टुकड़ी थी जो केंद्र बल पुलिस वहां पे मौजूद थी, उन्होंने वहां पर खड़े हो गए थे सुरक्षा के लिए। लेकिन लगातार 24 घंटे से वहां पर मौजूद थे, तो उनको खाना पीना कुछ नहीं खाया था, खाना खाने के लिए दूर चले गए। और जैसे वो दूर जाते हैं, वहीं से लाठी पूरी जो है लाठीचार्ज करती थी हिंदुओं पे।
लाठीचार्ज हो जाता है। अब लाठीचार्ज होता है तो वहाँ के हिंदू और आक्रोशित हो जाते हैं। महिलाओं को मारा गया था, पुलिस जवान के द्वारा जो है वो महिलाओं के ऊपर हमला किया गया था। तो उसके बाद जो वहाँ पर हमने देखा, उसके बाद वहाँ पे कवर कर रहे थे, सारी मीडिया आई, पूरा मुद्दा बना। मुद्दा बनने के साथ वहाँ पे सारी बातें उन्होंने कही और फिर से जो है रीपोलिंग की बात उठाई, मांग उठाई। तो सारी चीज़ वहाँ पे हमने कवर किया। तो अगले दिन ही उसके अगले दिन ही वहाँ से खबर आती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रीपोलिंग वहाँ पे कर देती है। ओ, तो उनके लिए तो एक जीत हो जाती है हम्म। कि हमें फिर से जो है पता ईमानदारी के साथ में वोट हमारा हो पाएगा। हम्म, फिर अगले दिन जाता हूँ वहाँ पे मैं, जाने के बाद जब ये पता करने के लिए कि रीपोलिंग हो रही है, आप लोग क्या कहेंगे। फिर उनके गांव के अंदर जाता हूँ मैं, गांव के अंदर जाता हूँ तो महिलाओं से बातचीत किया था, जैसे आपको दिखाया था हमने कि वहाँ पर महिलाएं बोल रही थी कि एक दंपति थे, उनको पिछले 3 दिनों से घर से मार के भगा दिया गया था और ये सुना बोला गया था कि तुमको मारेंगे, काटेंगे, हम्म, अगर तुम नहीं भागोगे तुम्हारे बच्चों को मार के काट के टुकड़ा करके तुम्हें खिलाएंगे। आप समझ सकते हो उस महिला का जो दर्द है वो निकल के आया। और वो महिला जो है खुल के बोलती हुई दिखाई दी कि सेना खड़ी है तो हम सुरक्षित हैं, अगर सेना यहाँ से जाएगी तो हमें कौन बचाएगा। हम्म, अमित शाह ने बोला था कि यहाँ पर जो है 60 दिन तक पुलिस सेना रहेगी नहीं। रहेगी। वो जनता को पता चला, लेकिन जनता बोल रही थी कि 60 दिन के बाद, 2 महीने के बाद हमारा क्या होगा, 2 महीने बाद कौन बचाएगा। हमें भरोसा जो है वो दिल्ली वहाँ की पुलिस पर नहीं है, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर नहीं है। ये बहुत वायरल हुआ था ये बात, हाँ। बहुत वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद फिर उसके गांव में गए, गांव में खुशी जाहिर करते हुए महिलाएं नजर आई, लेकिन साथ साथ उनकी मांग और भी थी कि हमें कौन बचाएगा 2 महीने के बाद, हमारा जो है फिर से कौन इस चीज़ें वहाँ पर होगी, उनके साथ कैसे बचाया किया जाएगा काम जो है वहाँ पर जो को लेकर। तो वहाँ की एक लड़की निकल के सामने आई। अच्छा, वो लड़की ऐसी दर्दनाक भरी कहानी बताई है वहाँ पर कि उसको सुनने के बाद आप भी जो है वो कांप उठेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर वो लोग घटना। वो लड़की थी, नौजवान लड़की थी, वो बाहर निकल के आई, बोलती है कि हम एकजुट हुए, इस बार एकजुट जो भी होगा हम करने को तैयार हैं, क्योंकि घुट घुट के मर रहे हैं, इससे बढ़िया है एक बार करके मरो, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ करके मरो। तो वो बता रही थी कि टीएमसी गुंडे वहाँ पे आते थे, लड़कियों को जो है वो हाथ पकड़ के खींचते थे और ये बोलते थे कि आज मेकअप करके रखना, रात को आएंगे, मजा आएगा, बलात्कार करेंगे और नहीं करोगी तो मार के काट देंगे। सुंदर लड़कियों को वही बोलते थे कि ये सुंदर लड़की जो भी होती थी वो बोलते थे कि सुंदर लड़की का बलात्कार करेंगे और सुंदर लड़की है, मजा आएगा। अब आप खुद तय करिए कि इस तरह की घटनाएं वहां पर हो रही थी। मैं कुछ घटनाएं जो है आपके सामने पेश कर पाया। पूरे पश्चिम बंगाल में इसी तरीके का माहौल बनाया हुआ था। पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दिखाती है कि छोटे से रूम में रहती हैं और जो है वो सफेद साड़ी में घूमती हैं, हवाई चप्पल में घूमती हैं, लेकिन वो सफेद साड़ी ना, वो सफेद साड़ी नहीं थी, वो साड़ी जो है वो लाल साड़ी बन चुकी है। लाल साड़ी हिंदुओं के खून से बन चुकी है। जिस तरीके से वहां पर हिंदू का खून हुआ है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उनकी सफेद साड़ी नहीं रही। अगर आप उस नजर से देखेंगे तो आपको लाल साड़ी दिखाई साड़ी नजर आई। जिस तरीके से उन्होंने वहां पर जो है कृत्य किया है, जो घटनाएं की हैं। तो ये सब सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कनेक्ट कर पाए कि ये सब सारी चीजें वहां पर हिंदू जो हुए महसूस कर रहे थे। हिंदू जो है वो प्रताड़ित थे। तो खुद हिंदू जो है वहां पर निकले, भारी संख्या में वोट किया। वोट करने के ईमानदारी से पहली बार वहां पर वोटिंग हुई। हमारे जवान की वजह से, केंद्र बल जो पुलिस वहां पर मौजूद थी उसकी वजह से, सीआरपीएफ की वजह से, बीएसएफ की वजह से वहां पर जो है ईमानदारी से वोटिंग हुई और वोटिंग जो है वो ईवीएम में जाके कैद हुई। और जो रिजल्ट आया 4 तारीख को सामने रिजल्ट आया, उसके बाद जो है वो नतीजा आपने देखा कि वहाँ के हिंदू जो वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इतना कुछ घटनाएं हो रही थी और इतने कुछ घटना में अगर मैं वहाँ पे कवर कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को एक्सपोज कर रहा हूँ जहाँ पर उसका कब्जा है, जहाँ पर वो वहाँ का बुर्का बना पड़ा है, गुंडा बना पड़ा है, अगर उसको एक्सपोज करूंगा तो आपको पता ही है कि मैं नजर में तो आऊंगा। बिल्कुल, और खतरा तो मुझे है ही। हाँ बिल्कुल सुमित, और देखिए सुमित से हमने जानने की कोशिश की, ये हमारा एक पहला वीडियो है। आगे भी हम जब सुमित वापस लौट करके आएंगे, या अभी तो बंगाल में जा रहे हैं, वहाँ से भी उनसे जुड़ेंगे और जब वो वापस लौट कर आएंगे तब भी हम उनसे ऐसे ही विस्तार से उस दौरे पर भी बात करेंगे कि उन्होंने तब क्या ऑब्जर्व किया, पहले यानी कि ममता सरकार के वक्त, और अब जब सरकार बदल गई है तब के क्या हालात हैं। इन बदलते हालात पर भी हम सुमित से बात करेंगे। आपके सामने एक तस्वीर रखने की कोशिश की, सब कुछ अनफिल्टर्ड बताने की कोशिश की, इसमें कोई कट नहीं है, कोई एडिट नहीं है। जो सुमित ने देखा, जो महसूस किया, वो आपके सामने रखा। और बंगाल में पल पल जो हालात बदल रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने इस दूसरे विजिट के लिए। जब आप कोलकाता जाएंगे आप देखेंगे, वहाँ से आपसे जुड़ेंगे और
जो हमारे दर्शक हैं वो इस एक संवाददाता की, एक पत्रकार के साथ हुई आप बीती पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं, और बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। कि बातचीत पसंद आई हो, ये सच अगर आपको लगता है कि पूरे देश को सुनना चाहिए तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।